देना आपकी इसलिए जिम्मेदारी है कि आप बाहर के कवियों को बुलाएं, मोटे मोटे लिफाफे दें, ताली बजाएं, कोई बड़ा काम नहीं, लेकिन आप अगर अपने घर के बेटे को आशीर्वाद देते हैं तो निश्चित रूप से वो पूरे देश में आपके घर का नाम बड़ा करेगा। बस इस भाव के साथ मैं अपने छोटे भाई भूपेंद्र को आपके बीच बुलाना चाहता हूँ, अपने बड़े भाई कविवर जगदीश सोलंकी जी की इन 4 पंक्तियों के साथ कि हमने ऐसा जगाया है चेतन यहाँ, हमको शाही सलाखे झुका ना सकी, हमने शोलों पे सैया सजाई सदा, हमको वक्त की ज्वाला जला ना सकी, हम शहीदों के कुनबे में पैदा हुए, हमको अर्थी की भाषा रुला ना सकी, और अपना दीपक लहू से जला है सदा, जिसको आंधी भी चाकर बुझा ना सका। एक बार जोरदार तालियां बजाइए भाई श्री भूपेंद्र राठौर, कोटा, राजस्थान। सर्वप्रथम माँ शारदा को प्रणाम करता हूँ मंच पे विराजमान माँ वीणा पानी के पुत्रों को, और नमन करता हूँ उस मिट्टी को जिस मिट्टी पर मैंने स्नातक और स्नातकोत्तर दोनों की शिक्षा पाई। मेरी इस बूंदी की धरती को प्रणाम करता हूँ। ज्यादा बड़ी भूमिका न मानते हुए सीधा अपनी कविता पर आता हूँ और एक कविता पढ़ता हूँ 1947 से लेकर 2022 तक का कश्मीर। वो कश्मीर पढ़ता हूँ जो कहीं फिल्मों में नहीं दिखाया गया, वो कश्मीर पढ़ता हूँ जो पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय का कश्मीर था, और उस कश्मीर को 2022 के कश्मीर से जोड़ता हूँ। एक बार आपकी तालियां मुझे आशीर्वाद दे कि मैं कविता। वो ऋषियों की धरती थी, वह हवन कुंड भी होते थे। वो ऋषियों की धरती थी, वह हवन कुंड भी होते थे। भारत माँ के पंडित बेटे उसी धरा पर सोते थे। जो भारत पर आंख उठे वो आंख फोड़ दी जाती थी, और जो भारत की तरफ बढ़े वो टांग तोड़ दी जाती थी। हिंदू मुस्लिम दोनों मिलकर होली ईद मनाते थे। पंडित उनके घर जाते, वो पंडित के घर जाते थे, और अमरनाथ के जयकारों पर मुस्लिम खुशी मनाते थे। जिन हाथों में पत्थर है वो पत्थर पूजे जाते थे, जिन हाथों में पत्थर है वो पत्थर पूजे जाते थे, क्योंकि पूरी दुनिया में भारत का मान बढ़ाया जाता था। 4 वेद और उपनिषदों का ज्ञान पढ़ाया जाता था। वाह, पूरी दुनिया में भारत का मान बढ़ाया जाता था। 4 वेद और उपनिषदों का ज्ञान पढ़ाया जाता था। तेरे मेरे घर के ऊपर केसरिया लहराते थे। रहमत भाई पंडित के घर मीठी ईद मनाते थे, पर जाने किसकी नजर लगी थी जन्नत की फुलवारी को, और उग्रवाद ने आग लगा दी मेरी केसरिया। वाह वाह, पर जाने किसकी नजर लगी थी जन्नत की फुलवारी को, और उग्रवाद ने आग लगा दी मेरी केसरियारी को। तब पढ़ता हूँ मित्रों, अभी भी कुछ लोगों के हाथ खामोश है, उन लोगों की तालियां देखना चाहता हूं, और मुझे लगना चाहिए मैं भारत माता के बेटों के बीच और वंदे मातरम के गाने वालों के बीच कविता। स्वागत खरगोन करौली दिल्ली में जब पत्थर फेंके जाते हैं, अब भूपेंद्र राठौर शुरू होता है, और मुझे बताना कि बूंदी की धरती कैसे कविता सुनती है। खरगोन करौली दिल्ली में जब पत्थर फेंके जाते हैं, तब मंदिर के शिखर कलश भी प्रतिक्रिया पर आते हैं। खरगोन करौली दिल्ली में जब पत्थर फेंके जाते हैं, तब मंदिर के शिखर कलश भी प्रतिक्रिया पर आते हैं। अरे क्रिया की प्रतिक्रिया होना माना एक मजबूरी है, पर भारत तेरे टुकड़े होंगे नारे कहाँ जरूरी है। क्रिया की प्रतिक्रिया होना माना एक मजबूरी है, पर भारत तेरे टुकड़े होंगे नारे कहाँ जरूरी है। अरे हिंदू मुस्लिम जो भी दोषी तुम दोनों को छाटो जी, और दया धर्म की भाषा छोड़ो सीधे फांसी टांगो जी। वाह वाह वाह। हिंदू मुस्लिम जो भी दोषी तुम दोनों को छाटो जी, और दया धर्म की भाषा छोड़ो सीधे फांसी टांगो जी। और जो दंगों के गुनहगार हैं वो नाम सामने आने दो, जो दंगों के गुनहगार हैं वो नाम सामने आने दो, और गद्दारों के घर के ऊपर बुलडोजर चढ़ डालने दो। वाह वाह वाह। और गद्दारों के घर के ऊपर बुलडोजर चढ़ जाने दो, क्योंकि हमने तुमको अपना माना रहने को अगर बार दिया, क्योंकि हमने तुमको अपना माना रहने को अगर बार दिया, लाल चौक से लाल किले तक जाने का अधिकार दिया। वाह।
हमने तुमको अपना माना, रहने को घर बाहर दिया, लाल चौक से लाल किले तक जाने का अधिकार दिया और राष्ट्रगीत पर तुम चुप बैठे, फिर भी तुमको प्यार दिया, पर बदले में तुमने मेरी भारत पर वार किया। अरे हिंदू और मुस्लिम में बोलो, तुमने कैसा भेद किया और जिस थाली में खाना खाया उस थाली में छेद किया। क्योंकि मित्रों, अभिव्यक्ति की आजादी में लोग वो तक बोल गए जो नहीं बोलना चाहिए था। एक जैन संत हुए तरुण सागर जी महाराज, उन्होंने एक बात बोली कि हम ये जो 10-10 रुपए की पेप्सी की बोतलें पीते हैं, इनके अंदर मिलावट आती है, यदि हम इनको पिएंगे नहीं तो बीमार नहीं होंगे। तब एक अभिनेता जिसको बोलने की आज़ादी, वो बोलता है कि मिलावट तो गाय के दूध में भी आती है। जब एक अभिनेता 10 रुपए की बोतल की तुलना माँ के दूध से कर दे, तब मित्रों इलेक्ट्रॉनिक मीडिया चुप रह सकता है, प्रिंट मीडिया चुप रह सकता है, पर वो कभी चुप नहीं रह सकता जो शशिकांत जी के संचालन में टीकम जी जैन के द्वारा बूंदी की धरती पर बुलाया जाता है। वाह! तब जवाब देता हूँ साहब कि पिछले दिनों अखबार में खबर आई जिसने ठंडा बनाने वालों की नींद उड़ाई। तो स्वदेश फिल्म बनाने वाला एक अभिनेता शाहरुख खान मंच पर आया और जनता को संबोधित करते हुए बोला कि यदि मुझे भारत में पेप्सी नहीं पीने दी जाएगी तो मैं अमेरिका जाकर पीऊंगा, और पेप्सी तो मेरी आत्मा है, मैं इसके बिना कैसे जीऊंगा। उसने कहा कि मुझे भारत में पेप्सी नहीं पीने दी जाएगी तो मैं अमेरिका जाकर पीऊंगा, और पेप्सी तो मेरी आत्मा है, मैं इसके बिना कैसे जीऊंगा। उसने कहा कि वर्तमान में पेप्सी तो शुद्ध है पर माँ के दूध में मिलावट आती है। उसने कहा कि वर्तमान में पेप्सी तो शुद्ध है पर माँ के दूध में मिलावट आती है। तो मैंने कहा तेरी माँ डेयरी पे जाती है इसीलिए दूध में मिलावट आती है। तो मैंने कहा तेरी माँ डेयरी पे जाती है इसीलिए दूध में मिलावट आती है, और यदि माँ के दूध में मिलावट होती तो जो हंसता है भारत वो कभी ना हंसता, वो हमेशा रोता और मर जाता उदय सिंह। पर पन्ना धाय का बेटा आज भी जिंदा है, मर जाता उदय सिंह पर पन्ना धाय का बेटा आज भी जिंदा होता। क्योंकि मित्रों, एक बार फिर घाटी में लाल लहू की गंगा है, एक बार फिर घाटी में लाल लहू की गंगा है, एक बार फिर घाटी में घायल हुआ तिरंगा है, एक बार फिर जुगनू ने सूरज को चाटा मारा है, और एक बार फिर पंडित देखो नेताओं से हारा है। वाह! एक बार फिर पंडित देखो नेताओं से हारा है, एक बार फिर सूरज से चांद सितारा रूठा है, और एक बार फिर कश्मीर में हिंदू का घर टूटा है, और बार बार यो कश्मीर में जो हिंदू पर फूटा है, और मोदी जी के अच्छे दिन का नारा सबसे छूटा है। क्योंकि मित्रों, भूपेंद्र राठौर का इतना सा परिचय है, मैं चंद खनकते सिक्कों के लिए कविता गान नहीं करता, मैं चंद खनकते सिक्कों के लिए कविता गान नहीं करता, और अपने मुंह से मैं ताली की यारों मांग नहीं करता, क्योंकि कोई चमकता गोला यारों रवि नहीं हो सकता है, और चंद चुटकले गाकर कोई कवि नहीं हो सकता है। और ये तब पढ़ता हूँ साहब जब 2013 में हमने देखा हिंदुस्तान के 2 सैनिकों के शीश काटे गए, तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने कोई कार्रवाई नहीं की। तब 2013 में इसी बूंदी के मंच से भूपेंद्र राठौर ने कहा था कि मनमोहन सिंह जी अब तो जागो, मत हाथों पर हाथ, मनमोहन सिंह जी अब तो जागो, मत हाथों पर हाथ धरो, और दिल्ली ही खुशहाल नहीं है, मत इटली की बात करो। अरे पूरे गांधी के भारत में पंचम प्यारे लगते हो, और जब बीबी से डरे नहीं तो काहे पाक से डरते हो। अब तो अर्जुन के गांधी पर चर्चा चढ़ जाने दो, और अब तो दिल्ली की सेना को मनमोहन कराची जाने दो, और तुमसे दिल्ली नहीं चली तो नरेंद्र मोदी आने दो। जब कभी ये भाषा बोलता है तो जब वो सरकारें सही नहीं चले तो कभी अपनी जिम्मेदारी निभाता है, क्योंकि मोदी जी माना गठबंधन की सरकारों में झुकना पड़ता है। कविता के सुनने वाले लोग हैं, कविता सुनना, क्योंकि मित्रों यारों मुझको शौक नहीं है दरबारों में जाने का। क्या है बूंदी की मिट्टी, ये बूंदी की मिट्टी की खुददारी है साहब। यारों मुझको शौक नहीं है दरबारों में जाने का, राजमहल में जाकर मेरे मस्तक को झुकवाने का। मैं दिनकर का वंशज हूँ, दिनकर की गाथा गाऊंगा, और सोती सोती जनता को भी आज चका कर जाऊंगा, और जब तक मुझ में सांस रहेगी मैं तब तक चिल्लाऊंगा, और जिस दिन मेरी कलम रुकेगी मैं उस दिन मर जाऊंगा।